नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में एसएससी 2020 वाला जो एग्ज़ाम था, जो कंडक्ट हुआ था अगस्त 2021 में, उसके टायर 1 के जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हैं इंग्लिश के, उनको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सीज, है ना। SEIZE, सीज का अगर हम वर्ब में देखें तो पकड़ना या छीनना, इसका मतलब क्या होता है? पकड़ना या छीनना। टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिवली, अचानक और बलपूर्वक या फिर जबरन किसी चीज को अगर हम पकड़ लें तो वो कहलाता है सीज। क्या कहलाता है? सीज। तो इस इमेज से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्तियों के आपको हाथ नजर आ रहे होंगे और इन नोटों की गड्डियों को ये पकड़ने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, है ना, छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमेज सीधे सीधे से रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ही जम्प्ड अप एंड सीज्ड हिज आर्म, वह उछली और उसका हाथ पकड़ लिया। वह उछली और उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर सीज्ड का जो मतलब है क्या है? पकड़ना। क्या है? पकड़ना। कैच माने भी पकड़ना होता है, ये इसका सिनोनियम है। होल्ड माने भी पकड़ना होता है। कैप्चर माने भी पकड़ना होता है। स्नैच माने छीनना होता है। क्या मतलब होता है? छीनना। एंटोनियम अगर हम देखें तो फ्री माने होता है क्या? मुक्त करना। रिलीज माने भी मुक्त करना। लूज मतलब ढीला। ढीला सीज का एंटोनियम है ना। लूज क्या है? एंटोनियम। लूजन, ये क्या है इसका मतलब? छोड़ना, है ना, या रिलीज करना। अनचेन, मुक्त करना। तो ये सब के सब क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं। यहाँ पर आपको ये वर्ड नजर आ रहा होगा, लूजन और लूज। तो ये एक अलग वर्ड है और ये एक अलग वर्ड है, दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है। अब क्या है, आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी हमारे पास वर्ब्स होती हैं उनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, है ना। उनकी क्या है? अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो इन फॉर्म्सों को भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख लीजिए। सीज की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? सीज ही है। सेकंड फॉर्म सीज्ड है। थर्ड फॉर्म भी सीज्ड है ना। फोर्थ फॉर्म जिसको हम ING फॉर्म भी कहते हैं, सीजिंग। फिफ्थ फॉर्म जो कि सिंगुलर फॉर्म होती है, सीजेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड है यहाँ पर ग्रेजुअल। ग्रेजुअल की हिंदी होती है क्रमिक, धीरे धीरे। समथिंग दैट हैपन स्लोली, धीरे धीरे कोई चीज़ घटित हो तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेजुअल कहते हैं। इस इमेज से आप सीधे सीधे इसको रिलेट कर पाएंगे। कछुआ, आपने कहानी भी पढ़ी होगी या सुनी होगी, खरगोश और कछुए की, जो जिसमें खरगोश जो है रेस में आगे निकल जाता है और कछुआ धीरे 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 अपनी चाल से उस रेस को जीत जाता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ना। ये पॉजिटिव वर्ड है जो कि पॉजिटिविटी बताता है। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, क्रमिक। दूसरी इमेज में भी इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले बीज है, फिर कुलंगी दी इसने, उसके बाद ये बढ़ता चला गया, है ना। धीरे 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 करके ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? ग्रेजुअल दिखा रहा है ना। यानी कि क्रमिक रूप से ये बढ़ रहा है, ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है। तो इस वर्ड को आप इससे सीधे सीधे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वी नोटिस्ड अ ग्रेजुअल चेंज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर में लगातार या क्रमिक रूप से जो बदलाव हो रहा है उसको क्या किया? हमने नोटिस किया है। टेम्परेचर में जो क्रमिक रूप से जो बदलाव हो रहा है उसको हमने क्या किया? नोटिस कर लिया, है ना। सिनोनियम की बात करें तो देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप, ये इसका सिनोनियम है। सक्सेसिव, क्रमिक हिंदी होती है, ये भी सिनोनियम है। सीरियल, ये भी सिनोनियम है। एब्रप्ट, एब्रप्ट की हिंदी होती है अचानक। सडन की भी हिंदी होती है अचानक। तो इन दोनों का क्या है? अचानक। अब क्या होता है, एक चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना, पहले तो यही देख लेते हैं एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। अब क्या होता है, जितने भी हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर सभी एडजेक्टिव्स जितने भी वर्ड्स आएंगे उन सब की तीनों फॉर्म भी दे रखी हैं। तो देखिए, ग्रेजुअल की पॉजिटिव फॉर्म तो ग्रेजुअली होगी। कंपैरेटिव जो डिग्री है
वो क्या है? मोर ग्रेजुअल, सुपरलेटिव, मोस्ट ग्रेजुअल। एक चीज़ और आपको बताऊं कि जितने भी ये पॉलीसिलेबल जो होते हैं, पॉलीसिलेबल जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ किया जाता है। पॉलीसिलेबल मतलब वो वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने में समय लगे, जिनको बोलने में टाइम लगे, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? पॉलीसिलेबल कहते हैं। तो पॉलीसिलेबल का अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो मोस्ट लगाएंगे। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिजीम। ये जो वर्ड है इसकी हिंदी होती है प्रशासन, व्यवस्था, शासन। प्रशासन, शासन, व्यवस्था, ठीक है ना, ये इसकी हिंदी होती है रिजिम की। नाउन है। इस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है ना। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये अकबर है। अकबर की जो राज व्यवस्था थी, शासन चलाने की ये जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? रिजिम कहा जाता है, ठीक है ना। राजाओं द्वारा जिस तरीके से शासन किया जाता था, है ना, जो तरीका था उनका, जिस तरह की व्यवस्था थी, उसको क्या कहा जाता है? रिजिम कहा जाता है। क्लियर है? आगे देंगे अगर एग्जाम्पल में, तो अंडर द न्यू रिजिम, है ना, नई नई व्यवस्था के तहत, यहाँ पर क्या हिंदी निकल रही है? व्यवस्था। नई व्यवस्था के तहत ऑल वर्कर्स मस्ट फाइल अ वीकली रिपोर्ट, सभी श्रमिकों को साप्ताहिक रिपोर्ट दर्ज करनी है। नई व्यवस्था के तहत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक रिपोर्ट दर्ज करनी है। तो यहाँ पर फाइल की हिंदी होती है दर्ज करना। क्या होता है? दर्ज, दर्ज करना। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सिनोनियम है। अथॉरिटी सिनोनियम है। रूल वही शासन, है ना, सिनोनियम है। यहाँ पर ये सब के सब नाउन में है। एक बात याद रखना कि अगर किसी वर्ड का हमसे सिनोनियम पूछा है ना, और वो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नाउन है, तो जो ऑप्शन में दिए गए वर्ड्स होते हैं उनका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन ही होगा, है ना। अगर यहाँ पर वर्ब दिया जाएगा, वर्ब का सिनोनियम पूछा है, तो बाकी के ऑप्शंस में भी आपको वर्ब ही दिए जाएंगे। अगर वर्ब के अलावा कोई और वर्ड दिया जाता है, फिर भी आपको ढूंढना क्या है? वर्ब ही ढूंढना है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। गवर्नमेंट भी इसका सिनोनियम है। रीन, रीन माने भी क्या होता है? शासन, है ना। रीन एक्चुअल में दो में आता है, एक वर्ब में आता है और एक नाउन में आता है। जब ये वर्ब में आएगा तब इसका मतलब निकलेगा शासन करना, और जब इसका नाउन में अर्थ निकालना हो, जब ये नाउन में आएगा तब इसका मतलब होगा शासन। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम मिला है क्या? अनार्की, इसकी हिंदी होती है अराजकता, अराजकता, है ना, अनार्की। आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में जेनेरिक। जेनेरिक एडजेक्टिव में अर्थ क्या होता है इसका? सामान्य अथवा व्यापक। सामान्य भी हो और व्यापक भी हो, है ना, सामान्य या व्यापक, सार्वभौमिक। अब एक चीज आप ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई चीज कॉमन है, अगर कोई चीज कॉमन है, तो ऑब्वियसली वो उसके बारे में सबको पता होगी, उसके बारे में सबको पता होगी, सबके पास अवेलेबल होगी। अगर कोई चीज़ सामान्य है, नॉर्मल चीज़ है, तो वो सबके पास क्या है? अवेलेबल भी होगी और सबको पता भी होगा उसके बारे में। तो बस ऐसी चीज़ जो हर जगह अवेलेबल हो, है ना, पर्टिकुलर उसकी कोई ब्रांड ना हो, है ना, वो सबके लिए कॉमन हो, तो वो क्या कहलाता है? जेनेरिक कहलाता है। आपने जेनेरिक वर्ड को आपने दवाइयों में बहुत सुना होगा कि ये जो कैसी दवाइयाँ हैं, ये जेनेरिक दवाइयाँ हैं। जेनेरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जिनकी अपनी कोई ब्रांड नहीं होती, है ना, इनकी एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड नहीं होती, और ये दवाइयाँ मोस्टली आपको हर जगह पर अवेलेबल मिलेंगी। तो ऐसी दवाइयों को ही क्या कहा जाता है? जेनेरिक कहा जाता है। जेनेरिक का हम मतलब ही क्या होता है? सामान्य, सार्वभौमिक, जो हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है ना। आई होप इसका जो है इमेज से आप समझ पा रहे होंगे, है ना, दवाइयों का डाल करके। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है फ्लू इज समटाइम्स, समटाइम्स को अभी इसे पहले पढ़ लो, कभी कभार। फ्लू इज यूज्ड, फ्लू यूज्ड किया जाता है एज अ जेनेरिक टर्म,
जेनेरिक टर्म यानी सामान्य शब्द की तरह से यूज किया जाता है फॉर एनी इलनेस कॉज्ड बाय अ वायरस। किसके लिए? फॉर एनी इलनेस, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, एनी इलनेस, लेकिन वो बीमारी कैसी हुई हो? कॉज्ड बाय अ वायरस, किसी वायरस के द्वारा वो बीमारी हो, तो उसको सबसे पहले कभी कभार क्या किस नाम से बुलाया जाता है? जेनेरिक टर्म्स क्या है उसका? फ्लू। क्या है? फ्लू। आई होप इसकी हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और करके देखते हैं। फ्लू इज समटाइम्स यूज्ड एज अ जेनेरिक टर्म। फ्लू का प्रयोग सामान्य तौर पर है ना, सामान्य तौर पर वायरस से हुई बीमारियों को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? तो वायरस से अगर आपको जुकाम हो जाए तो क्या कहते हैं? फ्लू हुआ है, बस इतनी सी बात समझ लो। सामान्य तौर पर फ्लू बताते हैं, है ना। सामान्य इसका अर्थ है यहाँ पर। जेनेरिक का जो यहाँ पर अर्थ दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है? सामान्य, नॉर्मल। आगे देखें, अगर हम इसके सिनोनियम्स की बात करें तो कॉमन सिनोनियम है, जनरल सिनोनियम है, ग्लोबल सिनोनियम है, यूनिवर्सल, ब्रॉड। कॉमन मतलब सामान्य, जनरल मतलब सामान्य, ग्लोबल मतलब व्यापक, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, है ना, ब्रॉड मतलब व्यापक। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इंडिविजुअल, है ना, पर्टिकुलर, एक विशेष कोई चीज़ है। तो अगर हम इसकी, ये एडजेक्टिव है, इसकी डिग्रीज की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जेनेरिक ही होती है, सबको पता है। कंपैरेटिव डिग्री, अब ये मोर पॉलिस लेवल है तो इससे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा दिया। सुपरलेटिव है तो मोस्ट लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है हमारे पास प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव में भी आता है और वर्ब में भी आता है। तो एडजेक्टिव में जब ये आता है, यहाँ पर हम इसको एडजेक्टिव मान करके चलेंगे, ठीक है ना। एडजेक्टिव की तरह पढ़ेंगे, वर्ब की तरह अभी इसे नहीं पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव में प्रॉम्प्ट का अर्थ क्या होता है? तत्कालिक, तुरंत, तीव्र, तेज, शीघ्र। ये इसका हिंदी में अनुवाद होता है ना, हिंदी में मतलब होता है। तो ये होता क्या है? प्रॉम्प्ट डन विदाउट डिले, बिना देरी के, तत्कालिक, तुरंत कोई काम हो जाए, उसको क्या कहा जाएगा? प्रॉम्प्ट कहा जाएगा। तेज हो, तीव्र हो, जल्दी हो, है ना, जल्दबाजी की तरह से हो, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी, इन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन, डन विदाउट डिले। बुलेट ट्रेन जापान में बिना देरी के चलती है ना। जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है बिना देर किए ये वहां पर पहुंच जाती है, समय पर पहुंचती है ना, समय पर पहुंच रही है, बिना देरी किए पहुंच रही है। तो ये एक तो इससे रिलेट कर पा रहा होगा। दूसरा है ये चीता, दुनिया का सबसे तेज एनिमल माना जाता है चीता। जब ये शिकार कर रहा होता है तो ये किसी घास में या फिर कहीं पर भी छुपने की जो जगह इसे मिल जाती है वहां पर बैठ करके ये इंतजार करता है अपने शिकार का, और सही समय आने पर बिना देरी किए, बिना मौका गवाए, ये उस पर हमला कर करके अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो बस यही जो है इसका क्या है? अर्थ है प्रॉम्प्ट का। डन विदाउट डिले, बिना देरी किए, मौका देखा, बस देरी नहीं करनी, शिकार पकड़ लिया। तो ये इससे आई होप रिलेट कर पा रहे होगे आप। दूसरी इमेज आप इनसे बात देखें तो ये पुलवामा अटैक की है ना, जो पुलवामा में अटैक हुआ था। जिस दिन ये अटैक हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने बिना समय गवाए ऑर्डर दे दिया कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करो, है ना। तो बिना समय गवाए, यही क्या होता है? इस वर्ड का अर्थ है प्रॉम्प्ट, बिना समय गवाए इन्होंने डिसीजन दे दिया। तो हम उस डिसीजन को क्या कहेंगे एडजेक्टिव में? तो प्रॉम्प्ट डिसीजन। उनका ये डिसीजन था कि सर्जिकल स्ट्राइक वाला, तो उसको क्या कहा गया? उस डिसीजन को प्रॉम्प्ट डिसीजन कहा गया। आई होप क्लियर कर पा रहे होंगे आप। अब इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देख लेते हैं। अ प्रॉम्प्ट एक्शन इज डन विदाउट एनी डिले। अ प्रॉम्प्ट एक्शन इज डन विदाउट एनी डिले। तो ये जो एक्शन है, प्रॉम्प्ट एक्शन, जो तुरंत का जो एक्शन है, इज डन विदाउट एनी डिले, इसे बिना देरी किए कार्यवाही की जाती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके सिनोनियम को। क्विक इसका सिनोनियम है तुरंत, स्विफ्ट माने तेज, इसका सिनोनियम है रैपिड, तेज,
सिनोनियम है। फास्ट तेज सिनोनियम है। इमीडिएट तुरंत सिनोनियम है। इंस्टेंट तुरंत सिनोनियम है ना। एंटोनियम की बात करें, बिलेटेड अविलंबित या विलंबित, है ना। लेट वही विलंबित, देर से आया हुआ, है ना। बिलेटेड मतलब देर से आया हुआ। टार्डी सुस्त, टार्डी का मतलब होता है सुस्त। आलसी, अब जब सुस्त होगा आलसी होगा तो इसको कार्य करने में क्या है, टाइम लगेगा, तुरंत वो काम नहीं होगा। तुरंत वाला ये अर्थ नहीं दे रहा है, इसीलिए क्या है, ये एंटोनिम है। लेजी हमेशा एंटोनिम वाले आते हैं। तो अगर हम एक बार इसकी हिंदी और देख लेते हैं दोबारा से। अ प्रॉम्प्ट एक्शन इज डन विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जाती है, इसकी हिंदी है, ठीक है ना। बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जाती है, तो जो कि इसमें उन्होंने की। अब चूंकि ये एडजेक्टिव है तो इसकी 3 फॉर्म और देख लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना ये सब। तो पॉजिटिव डिग्री तो प्रॉम्प्ट ही रहेगी। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर प्रॉम्प्ट हो जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रॉम्प्ट हो जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं इन पर आए हुए क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है वो CGL 2020 के टायर 1 का जो एग्जाम था वो जो कब कराया गया था, 13 अगस्त 2021 को। और शिफ्ट कौन सी थी, सुबह वाली शिफ्ट थी 9 AM to 10 AM। तो देखते हैं उसमें ये था, तो उसका क्या पूछा था, एंटोनिम पूछा था। तो सीज एक वर्ड है जिसका अभी हमने पढ़ा था, 2 हाथ आ रहे थे जिसको नोटों की गड्डी को पकड़ने के लिए। सीज मतलब होता है पकड़ना, ठीक है ना। तो इससे एंटोनिम हमें पूछा है, तो एंटोनिम मतलब अपोजिट जो मीनिंग देगा इसके। तो सीज माने तो होता है पकड़ना, स्नैच माने होता है छीनना, ठीक है ना, छीनना। कैच माने भी होता है पकड़ना। लूजन, लूजन माने होता है छोड़ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, छोड़ना। ग्रेप माने होता है पकड़ना। तो आपने एक चीज नोट की कि सीज के ये सारे तो सिनोनियम है, लेकिन एक यही है जो एंटोनिम है। एंटोनिम ही पूछा है, इसीलिए यही हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, छोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड है ग्रेजुअल, क्रमिक, ठीक है ना। स्लो मतलब धीरे, है ना। रेगुलर नियमित। एंटोनिम पूछा अपोजिट, है ना। जेंटल, आप सबको पता होगा इसका मतलब। एब्रप्ट अचानक। तो यहाँ पर ये सारे के सारे, ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है, इसका मतलब आपको पता ही है एब्रप्ट का। बस एक यही है एंटोनिम, एब्रप्ट मतलब अचानक। क्रमिक मतलब लगातार, है ना, जो एक रिदम बना करके चल रहा है, धीरे 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 धीरे। और अचानक जो अचानक से आ जाए, है ना, जिसकी कोई पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी, एब्रप्ट हो गया, अचानक से आ गया, तो ये क्या है, इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड है रिजिम, रिजिम मतलब शासन, ठीक है, या फिर प्रशासन, या फिर व्यवस्था। क्लियर है। कंट्री यानी कि देश, रूल यानी कि शासन, है ना, शासन। रूल जो है, वर्ड देख लेते हैं एक बार। रूल आपका नाउन में भी आता है और वर्ब में भी आता है। जब ये नाउन में आता है तो इसका मतलब होता है शासन, रूल, है ना। और जब वर्ब में आता है तो इसका अर्थ होता है शासन करना। क्लियर है। और रूल से ही बना है रूलर, शासक। क्लियर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमसे पूछा क्या गया है इसमें, सिनोनियम पूछा है। क्या पूछा है, सिनोनियम।
रिजिम की जो हिंदी होती है शासन, प्रशासन, व्यवस्था। तो शासन इस जो मीनिंग होता है वही रूल का भी मीनिंग है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये बी। इसकी हिंदी देख लेते हैं, है ना। तो इसकी हिंदी अगर देखें, स्पेस मतलब होता है स्थान। हाँ, स्पेस मतलब होता है स्थान, सबको पता होगा। टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, ये भी पता होगा, ठीक है ना। रूल इसको आंसर कर देते हैं, है ना। रूल का मतलब क्या होता है, शासन। क्योंकि ये नाउन है यहाँ पर, इसीलिए इसको नाउन की तरह से मीनिंग निकाल करके टिक किया है। कंट्री मतलब देश, ना। रिजिम का मतलब क्या है, शासन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। नेक्स्ट, इसमें भी क्या पूछा है, सिनोनियम पूछा है। जेनेरिक अभी पूछा था, अभी बताया था, सामान्य या फिर सार्वभौमिक, है ना। सिनोनियम पूछा है। डेफिनेट निश्चित, ये तो है नहीं। यूनिवर्सल सार्वभौमिक, सार्वभौमिक जो सब जगह हो, यही इसका आंसर है, सार्वभौमिक। प्रेसाइज सटीक, ठीक है ना। स्पेसिफिक विशिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉम्प्ट तीव्र, तेज, है ना, जल्दी, ठीक है। तीव्र, तेज, क्विक, रैपिड, ये इसका मतलब था, ठीक है ना। एक था तत्कालिक, तुरंत भी बोलते हैं इसे। तो ये क्या है, इसके हिंदी में है स्लो, धीमा। प्रॉम्प्ट क्या था, एक एडजेक्टिव था, इसीलिए यहाँ पर सारे एडजेक्टिव ही दिए गए हैं, है ना। और अगर नहीं भी दिए होते लेकिन हमें तो आंसर एडजेक्टिव ही टिक करना था। तो स्लो है, धीमा, पूछा सिनोनियम, तो ये तो है नहीं। लेंदी लंबा, ये भी नहीं है। क्विक तेज, तीव्र, है ना, क्विक तुरंत, ये इसका आंसर है। ग्रेजुअल अभी पढ़ा था, क्रमिक, ठीक है ना, ये भी नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, वर्ड्स थे जिनके हमने आज सिनोनियम्स एंटोनियम्स देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।